गुड इवनिंग दोस्तों। आज बात करते हैं एक पुनर्जन्म कहानी की सच्ची घटना। कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के शरीफपुरा गांव की। बात है ये 1968 की। एक लड़की छत्री राजपूत परिवार में सुमित्रा नाम की लड़की का शरीफपुरा गांव में जन्म होता है। उसकी माँ बचपन में ही गुजर जाती है। उसके पिता बाहर, गांव में रोजगार होता नहीं, उस समय विकास हुआ नहीं था, तो बाहर नौकरी करने जाते हैं। वो अपने अंकल के साथ रहती है। 13 साल की उम्र में उसका जगदीश नाम के व्यक्ति के साथ शादी कर दी जाती है। अब वो लड़की शादी हो गई तो पति भी आता था, बाहर नौकरी करने जाता था। धीरे धीरे उसके एक बच्चा हुआ, बेटा हुआ। वो अपने बेटे के साथ, अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। गांव में उस टाइम कुएं से पानी भरने जाया करती थी औरतें, तो ये सुमित्रा भी कुएं से पानी भरने जाया करती थी। सब कुछ सही से चल रहा था। एक दिन सुमित्रा कुएं से पानी भरकर ला रही थी। अचानक उसके हाथ से घड़ा छूट गया। उसका एक हाथ ऊपर, एक हाथ में बच्चा, और आंखें गोल गोल घूम रही थी। गांव की औरतों ने देखा, सब डर गए। सोचा क्या है, गांव में भूत बाधा ये सब तो बहुत ज़्यादा चलता ही है। भाई वैद्य को दिखाया गया, ओझा लाए गए, लेकिन 2 मिनट तक वो ऐसे ही रही। उसके बाद वो ठीक हो गई। फिर ऐसा हुआ कि सुमित्रा को ऐसे ही दौरे पड़ने लगे। फिर उसके पति को भी बुला लिया गया। पति भी साथ में रहने लगा कि कहीं सुमित्रा क्या चक्कर है, साथ में रहना चाहिए, बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुंचाए दे। ये सब ऐसे ही चलता रहा। फिर 16 जुलाई 1985 आती है। सुमित्रा को फिर दौरे पड़ते हैं। वो उस दिन एक बात बोलती है कि 19 जुलाई को उसकी मौत हो जाएगी। वो दौरा पड़ता है, उसके बाद से जो भी होता है उसको याद नहीं रहता है। दौरा पड़ने के बाद उसके पति उसको बताता है कि तुमने आज ऐसा बोला है। तो 19 जुलाई आती है। 19 जुलाई को सुमित्रा से घर में कोई काम नहीं कराया जाता। उसे बोलता तुम सिर्फ घर पे आराम करो, इससे तुम्हें किसी प्रकार की नुकसान हो, तुम्हारी मौत हो। सुमित्रा पूरे दिन रहती घर पे। शाम का टाइम हो गया, 6 बज चुके थे। लोगों को लगा कि अब सुमित्रा ने जो बात बोली थी वो झूठी साबित हो जाएगी। शाम के टाइम अपने घर के बाहर गेट पे खड़ी थी। उसकी एक फ्रेंड आती है, वो उससे बातें करने लगती है। बातें करते करते अचानक उसके फिर वही दौरा पड़ता है, और वो फ्रेंड सुमित्रा को बुलाती है। सुमित्रा बंद हो जा बोलना बंद कर देती है। वो चिल्लाती है, लोग बाहर आते हैं। सुमित्रा का शरीर अकड़ चुका था। उसको लिटाया जाता है मुश्किल से। वैद्य आते हैं, वैद्य चेक करते हैं पूरे शरीर का। बोलते हैं कि सुमित्रा अब मर चुकी है। जब मर जाते हैं तो सुहागिन स्त्री मरती है हिंदू रीति रिवाज में, तो उसको श्रृंगार वगैरह करने की तैयारी की जाती है। पुलिस की तैयारी करो और उसको दाह संस्कार किया जाएगा। तो औरतें आती हैं गांव की, उसकी तैयारी करती, तेल लगाना शुरू करती हैं। बाहर लोग बैठे थे, रो रहे थे, मातम मनाया जा रहा था। अचानक कमरे से एक औरत भागती हुई आती है, फिर दूसरी आती है, तीसरी आती है। तो बाहर जो आदमी बैठे थे वो बोलते क्या हुआ। एक बोलती है सुमित्रा ने आँख खोली, एक बोलती है सुमित्रा का दिल धड़क रहा है। तो लोगों को लगा नहीं तुम्हारा ये भ्रम है। फिर उसका पति जो रो रहा था वो वापस जाता है, देखता है कि सुमित्रा की सांस चल रही है। वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी बोलते नहीं, सुमित्रा जिंदा है, आप लोग रोना धोना बंद कर दीजिए। थोड़ी देर बाद सुमित्रा बैठ जाती है। उसका पति जो रो रहा था उसे गले लगाने के लिए दौड़ता है, तो सुमित्रा उसको गले लगाने से मना कर देती है। बोलती है तुम पराए पति हो, पराए मर्द हो, हम आपको मुझे क्यों गले लगा रहे हो। तो वैद्य जी को बोला जाता है ये ऐसा क्यों कर रही है। तो वैद्य जी बोलते हैं कि हो सकता है कि ये दौरे पड़ती है, इसके आड़े इसके दिमाग पे कुछ इफेक्ट पड़ा है, कुछ समय दीजिए, ये धीरे धीरे सबको पहचानने लगी। वो सबको भूल चुकी थी, अपने बेटे को, अपने सास ससुर को, सबको, किसी को पहचान नहीं रही थी। ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए, लेकिन सुमित्रा को कोई किसी को पहचान नहीं पाई। वो सिर्फ एक काम करती थी, एक लेटर लिखती थी इंग्लिश में। जबकि सुमित्रा थी अनपढ़, सुमित्रा कभी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसके पति उसे बहुत प्यार करता था। वो लेटर लिख के अपने पति को देती थी, बोलते पोस्ट ऑफिस में डाल दो। वो चुपचाप डाल आता था। बोले कुछ पागलपन का इफेक्ट होगा, इसलिए ज़्यादा बहस नहीं करें, कहीं और पागल ना हो जाए, इसलिए लेटर चुपचाप पोस्ट ऑफिस में डाल देता था। 3 महीने बाद एक इंसान आता है गाँव में, वही शरीफपुरा गांव में, और पूछता है कि यहाँ कोई ऐसी औरत रहती है जो अजीब अजीब हरकतें करती है। तो लोग बोलते क्यों, आप कौन हो। बोले नहीं आप बताओ तो सही। धीरे धीरे लोग उसके घर बताते हैं। वो सुमित्रा के घर पर पहुँचता है, तो उसके पति से बोलता है कि आपकी पत्नी, आपके घर में कोई ऐसी औरत है जो ऐसी हरकत करती है। तो बोलते हैं हाँ करती तो, लेकिन आपको कैसे पता। बोले
आप बताइए करती है? उन्होंने हाँ करती है। तो लोगों ने सोचा कि काफ़ी समय तक चर्चा होती रही सुमित्रा के पागलपन की दौरे की, तो शायद इसको भी खबर मिली हुई। बोला आप कौन है? बोले मैं दिव्यापुर का रहने वाला हूँ, इटावा में दिव्यापुर है इलाका। बोले मैं शैलेश त्रिपाठी हूँ और मेरा लेक्चरर हूँ। तो बोले आप कैसे आए? बोले 3 महीने से हमको एक लेटर जा रहे हैं लगातार। तो बोले कौन भेजता है? बोले वो तो मुझे नहीं मालूम, लेटर लेटर इसी घर से यहीं से जा रहे, इसी गाँव से। तब उसके पति को याद आता है कि उसकी पत्नी उसको लेटर देती थी डालने के लिए, शायद वही होंगे। तो फिर वो अंदर आता है, फिर वो अपना नाम बताता है। उसके सास ससुर पूछते हैं आपका क्या नाम है, आप क्या करते हो? शैलेश त्रिपाठी। जैसे ही ये नाम सुमित्रा के अंदर कानों में सुनाई देता, वो भाग के आती है, शैलेश त्रिपाठी को गले लगा लेती है। शैलेश त्रिपाठी भी घबरा जाते हैं, घर वाले भी घबरा जाते हैं, उसको छुड़ाते हैं मुश्किल से, और सुमित्रा रोना चालू कर देती है। तो शैलेश त्रिपाठी बोलते हैं आप कौन हो और मुझे गले क्यों लगा रही हो? तो वो सुमित्रा बोलती है कि मैं आपकी बेटी शिवा त्रिपाठी हूँ। शैलेश त्रिपाठी चौंक जाते हैं, बोले कैसे तुम शिवा त्रिपाठी कैसे हो सकती हो? तो बोले पापा आपने मेरी हैंड राइटिंग नहीं पहचानी, मैं आपको इंग्लिश में लेटर लिख के देती थी। शैलेश त्रिपाठी ने फिर दोबारा वो लेटर में बोला कि कुछ छोड़ दो तो लगभग हैंड राइटिंग तो मिलती जुलती है बेटी से। उन्होंने बोला अच्छा तुम शिवा त्रिपाठी हो, तो मैं कुछ अटैच ही लेके आया था, वो पूरी तैयारी करके ही आया था। बोला ये फोटोग्राफ्स है, इनको पहचान सकती हो? उसने पहचाना, ये आप हो, ये भाई है, ये मेरी सास है, ये मेरा पति है, ये मेरे 2 बच्चे हैं। और ये एक फ़ोटो पे जाके रुक जाती है, रोने लगती है। बोले ये कौन है? तो आपने सबका नाम बता दिया, इसको देख के डर क्यों गई? बोले ये हमारी ननद है जिसने हमारी सर पे पत्थर मार के हत्या कर दी। अब लोग अचंभित थे, क्या माजरा है, क्या चक्कर है ये सब। तो शैलेश त्रिपाठी अपनी बेटी शिवा त्रिपाठी की कहानी बताते हैं। शिवा त्रिपाठी पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट कंप्लीट थी, उसकी शादी की हुई थी, उसके ससुराल वाले उसे टॉर्चर करते थे। और एक दिन उसकी हत्या की खबर आई थी, जो 18 जुलाई 1950 यानी सुमित्रा की मौत के 24 घंटे पहले शिवा त्रिपाठी की मौत हुई थी। तो मौत हुई थी, तो वो अपने दोनों बच्चों को बोलते ये मेरी बेटी ही है। अब लोग मानने को तैयार नहीं कि सुमित्रा थी, अचानक मरी, फिर जीवित हो गई, तो शिवा त्रिपाठी कैसे हो गई? लेकिन वो सबूत देती है सब। फिर वो अपने जो पिछले शिवा त्रिपाठी के बच्चे थे उनको सुमित्रा के घर पे ही लाया जाता है। सुमित्रा अपने जो सुमित्रा का अपना बच्चा था, वो सुमित्रा के शरीर से जन्म लिया, तो उसको भी रखती है। उसके जो पति थे जगदीश, जिसके घर में रहती थी, उसके साथ शादी करके दोबारा जीवन यापन कर देती है। ये खबर मीडिया में छपती है, अखबारों में छपती है। तो अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से जो पुनर्जन्म एक्सपर्ट आते हैं वो आते हैं, वो पूरी इंटरव्यू करते हैं, हर एक चीज़ की छानबीन करते हैं, वो साइन सर्टिफिकेट दे जाते हैं कि नहीं ये पुनर्जन्म हुआ है। यानी सुमित्रा मर चुकी थी, शिवा त्रिपाठी की आत्मा सुमित्रा के शरीर में आ गई थी। ये एक ऐसी पुनर्जन्म की घटना है जिसको साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है। अच्छा लगेगा आपको मेरी कहानी, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, हमारे पेज को सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री राम।